दोस्तों, जब प्रभु श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन हुआ, तभी दोनों के मध्य ऐसा अटूट बंधन बंधा जो जन्मों तक अडिग रहा। श्री राम ने जब रावण के द्वारा सीता के हरण की बात बताई, तब हनुमान के मन में केवल एक ही ध्येय जाग उठा, राम कार्य में पूर्ण समर्पण। श्री राम ने उन्हें अंगद और जामवंत के साथ सीता की खोज में भेजा। जैसे ही हनुमान समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र लांघने का निर्णय लिया, यही वह क्षण था जहां भक्ति की परीक्षा आरंभ होनी थी। समुद्र को लांघते हुए हनुमान ने राक्षसी सुरसागर, सिंहिका जैसी बाधाओं को पार किया और अंततः लंका पहुंचकर सीता माता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। सीता को राम का संदेश देना, उनकी निशानी अंगूठी देना और फिर लंका में रावण से भिड़ जाना, ये सब केवल हनुमान की शक्ति नहीं, राम के लिए उनके पूर्ण समर्पण का प्रमाण था। सीता माता को आश्वासन देकर जब हनुमान लंका से निकलने लगे, तभी उन्होंने रावण की लंका को जलाने का संकल्प लिया, ताकि राक्षस जान सकें कि राम का दूत कैसा होता है। हनुमान ने अपने पूंछ में आग लगने पर उसे रुद्र रूप में बदल दिया। लंका धू धू कर जल उठी। वह अग्नि केवल क्रोध की नहीं, बल्कि उस अपमान की थी जो सीता के साथ हुआ था। यह कार्य करके हनुमान वापस राम के पास लौटे, सीता का संदेश दिया और लंका का हाल बताया। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं, मेरे प्राण हो। इसके बाद युद्ध की तैयारी हुई। वानर सेना के साथ समुद्र पार किया गया और लंका में घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध की इसी अग्नि में अगली घटना जन्म लेती है, जब राम का प्रिय भ्राता लक्ष्मण मृत्यु के द्वार पर पहुंचता है। युद्ध अपने चरम पर था। लक्ष्मण ने जब इंद्रजीत मेघनाद के शक्ति बाण से आहत होकर मूर्छित अवस्था में गिर पड़े, तो रणभूमि पर सन्नाटा छा गया। राम का मुख पीला पड़ गया। उन्होंने भर्राए स्वर में हनुमान की ओर देखा, मानो कह रहे हों, अब केवल तुम ही मेरे विश्वास के पात्र हो। वैद्य सुश्रवण ने बताया कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकती है, वह भी हिमालय की द्रोणगिरि से। और यहीं से अगला अध्याय आरंभ होता है, जब हनुमान समय और दूरी से परे उड़ान भरते हैं। हनुमान ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उन्होंने हिमालय की दिशा में उड्डान भरी। उधर राम लक्ष्मण के पास बैठे थे। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। पूरी वानर सेना स्तब्ध थी और सबकी आंखें आकाश की ओर टिकी थीं, जहां से हनुमान को वापस आना था। राम हर क्षण हनुमान की ओर आशा की डोर से बंधे बैठे थे। और यहीं से अगली कथा जन्म लेती है, जब हनुमान को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। हनुमान जब द्रोणगिरि पहुंचे, तो वहां की वनस्पतियां एक जैसी प्रतीत हो रही थीं। उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो सकी। अब समय कम था और निर्णय कठिन। पर हनुमान ने भक्ति का मार्ग अपनाया, पूरी पहाड़ी को ही उठा लिया। ये कोई सामान्य बल का प्रमाण नहीं था। यह उस भक्ति की चरम अवस्था थी जहां लक्ष्य के आगे हर बाधा छोटी लगती है। द्रोणगिरि को उठाकर वे आकाश में उड़े। और वहीं से अगली कथा आरंभ होती है, जब यह पहाड़ रणभूमि में उतरता है। हनुमान संपूर्ण द्रोणगिरि लेकर लंका लौटे। वैद्य ने संजीवनी बूटी को चुना और तुरंत लक्ष्मण पर उपचार आरंभ किया। पूरा वातावरण एकाग्र था। राम की आंखें बंद थीं और अधर कांप रहे थे। हनुमान पहाड़ के साथ खड़े थे, जैसे किसी पर्वत ने स्वयं को राम कार्य में समर्पित कर दिया हो। अंततः संजीवनी ने असर दिखाया और धीरे धीरे लक्ष्मण के नेत्र खुलने लगे। और यहीं से अगला क्षण जन्म लेता है, जब पुनर्जीवन के साथ राम की आंखों से भावनाओं की धार बहती है। जैसे ही लक्ष्मण ने आंखें खोलीं, राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। राम के नेत्रों से बहते आंसू हनुमान पर ठहर गए। तुमने केवल लक्ष्मण को जीवन नहीं दिया, मुझे प्राण दिए हैं हनुमान। उस क्षण राम, लक्ष्मण और हनुमान का मिलन केवल एक पारिवारिक भाव नहीं था। यह त्रिवेणी थी, सेवा, समर्पण और स्नेह की। और यही त्रिवेणी बन जाती है अगले चरण का मार्ग, जब राम अपने प्रिय सेवक को वह देते हैं जो कोई न दे सका। राम ने सबके सामने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। यह आलिंगन केवल शरीर का नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। हनुमान की आंखें सजल थीं, परंतु हृदय पूर्ण था।
क्योंकि उन्हें उनका प्रभु मिल गया, उनका लक्ष्य साकार हो गया। और यहीं से आखिरी कथा का जन्म होता है, जब यह भक्ति केवल समय तक सीमित नहीं रहती। राम ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम चिरंजीवी रहोगे। जब तक यह सृष्टि है, तुम्हारी भक्ति का गुणगान होता रहेगा। जहां मेरे नाम का स्मरण होगा, वहां तुम उपस्थित रहोगे। तब से लेकर आज तक हनुमान केवल एक वीर नहीं, भक्ति के जीवित प्रतीक हैं। संजीवनी चमत्कार केवल लक्ष्मण को नहीं, पूरी मानवता को यह सिखा गया कि सच्चा प्रेम जब कर्म में ढलता है तो वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस संपूर्ण कथा को एक पीडीएफ, ऑडियो स्क्रिप्ट, कविता या बाल कथा के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बताइए, किस रूप में चाहेंगे? जब श्री राम ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया तो उन्होंने यह भी कहा, जब जब कलयुग में मेरे नाम का गान होगा, तुम वहीं उपस्थित रहोगे। यह वरदान हनुमान के लिए नया धर्म बन गया। अब वह समय की सीमा से परे, अनदेखे लेकिन सजीव रूप में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने राम कथा को अपने जीवन का व्रत बना लिया। जब तक राम का नाम रहेगा, वे उसे जीवित रखेंगे। और यहीं से अगली कथा आरंभ होती है, जब कलयुग की अंधकारमयी भूमि में पहली बार कोई राम कथा गूंजती है। कलयुग की शुरुआत में ही हनुमान ने देखा कि लोग सत्य और धर्म से दूर हो रहे हैं। ऐसे समय में महर्षि वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। हनुमान अदृश्य रूप में उनके समीप उपस्थित रहते, उनकी लेखनी को शक्ति देते। तुलसीदास को कई बार एक दिव्य वानर छाया में दिखता, जो उनके हर दोहे के पीछे खड़ा होता। और वहीं से कथा चलती है उस दिन की ओर, जब तुलसीदास को अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं हनुमान से मिलता है। एक दिन तुलसीदास ने हनुमान जी को अपने ध्यान में देख लिया। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, क्या आप ही मेरे दोहों की प्रेरणा हैं? हनुमान मुस्कुराए और बोले, जहां राम का नाम है, वहां मैं हूं। तुम्हारी लेखनी में राम बसते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। उस क्षण तुलसीदास समझ गए कि उनकी मानस केवल काव्य नहीं, राम भक्ति की जीवंत मूर्ति है। और यहीं से कथा अगली ओर मुड़ती है, जब हनुमान को एक भक्त पुकारता है, पर बिना नाम लिए। काशी के घाट पर एक मूक स्त्री रोज जल चढ़ाती और बस मन में कहती, हे राम के दूत, मेरी रक्षा करो। उसका कोई उच्चारण नहीं था, पर हनुमान उसकी मौन भक्ति सुन रहे थे। एक रात जब उस स्त्री पर संकट आया, एक वानर रूपी तेजस्वी पुरुष ने उसे बचाया। अगले दिन उसने तुलसीदास से पूछा, क्या राम के सेवक सचमुच जीवित हैं? तुलसी मुस्कुरा दिए, जहां भक्ति है, वहां हनुमान है। और वहीं से अगली कथा जन्म लेती है, जब राम कथा जन जन तक पहुंचाने का निर्णय होता है। हनुमान एक बार अपने चिंतन में लीन थे कि उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी, राम कथा केवल मानवों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी है। यह काकभुषुंडी की वाणी थी, जो युगों से राम कथा का प्रसार कर रहे थे। हनुमान उनसे मिले और कथा की निरंतरता पर चर्चा हुई। दोनों ने संकल्प लिया कि पृथ्वी के हर कोने तक राम कथा को जीवित रखा जाएगा। और यहीं से अगली कथा आगे बढ़ती है, जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है। काकभुषुंडी की कथा जब गरुड़ जी तक पहुंची, तो उन्होंने हनुमान से प्रश्न किया, तुम इतने बलवान, चिरंजीवी और ज्ञानी हो, फिर भी तुम केवल भक्त क्यों कहलाते हो? हनुमान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्योंकि मेरे लिए भक्ति ही सर्वोच्च ज्ञान है। बिना राम के नाम के कोई सामर्थ्य व्यर्थ है। गरुड़ ने उस दिन जाना कि शक्ति को भक्ति में झुका देना ही असली ज्ञान है। और यहीं से अगली कथा आरंभ होती है, जब भक्ति आत्मविलय की ओर बढ़ती है। हनुमान अब संसार के कोलाहल से दूर हिमालय की गुफा में तप कर रहे थे। वहां उन्होंने वाणी त्याग दी थी और केवल राम नाम का जप करते थे। उनका शरीर स्थिर था, पर रोम रोम से राम नाम गूंज रहा था। इस तप से ऊर्जा उत्पन्न होती, जो हर उस व्यक्ति तक पहुंचती जो राम का स्मरण करता। और वहीं से कथा जुड़ती है, जब एक संकटग्रस्त भक्त की पुकार उस ऊर्जा से टकराती है। उत्तर भारत के एक गांव में भारी आग लगी, लोग हाहाकार कर रहे थे। तभी एक वृद्ध स्त्री ने जोर से राम नाम लिया। उसी क्षण हवा की दिशा बदल गई और एक वानर छाया उड़ती हुई दिखाई दी। आग शांत हो गई।
गांव वालों ने पूछा, ये कौन था? वृद्धा बोली, राम का नाम लिया था, हनुमान चले आए। और यहीं से कथा मिलती है उस अनुभूति से, जब भक्त को हनुमान केवल चमत्कार नहीं, जीवन का संबल प्रतीत होते हैं। वहीं गांव में एक बालक ने पूछा, हनुमान कैसे दिखते हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, हनुमान दिखते नहीं, महसूस होते हैं। वे वहां होते हैं जहां राम की याद होती है। उनकी आंखें तुम्हें शक्ति देती हैं और उनका स्पर्श साहस। बालक ने उस दिन पहली बार अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, जीवन का मार्ग है। और यहीं से कथा बहती है उस निष्कर्ष की ओर, जब हनुमान की भक्ति युगों के लिए संदेश बन जाती है। आज भी जब कोई भक्त संकट में जय श्री राम कहता है, हनुमान वहां पहुंच जाते हैं। संजीवनी चमत्कार केवल एक कथा नहीं, यह एक विश्वास है कि जब भी सच्ची भक्ति, निष्कलंक प्रेम और समर्पण का संगम होता है, तब चमत्कार अवश्य होते हैं। हनुमान की भक्ति युगों की थकावट को हर लेती है और यह संदेश देती है, राम का नाम लो, वह सब संभाल लेंगे।